मेरी आज की वीडियो प्रेगनेंसी जर्नी का पार्ट 6 है, जिस पे मैं बताऊंगी कि पूरी प्रेगनेंसी में इंतज़ार करने के बाद जब आपका बेबी डिलीवर होता है और आपकी गोद में आता है, तो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद जो छिल्ले का पीरियड होता है, यानी 6 वीक्स का पीरियड होता है आपकी डिलीवरी के बाद, उसमें माँ को क्या ख्याल रखना चाहिए, केयर माँ की कैसे की जा सकती है और बच्चे की केयर कैसे की जा सकती है, इस बारे में मैं आपको डिटेल से गाइड करूँगी। मेरा नाम डॉक्टर सुबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। जब पूरी प्रेगनेंसी एक स्ट्रेसफुल पीरियड होता है गुजारने के बाद, जब बच्चा डिलीवर होता है, तो माँ की भी खुशी की इंतहा नहीं होती और पूरे ख़ानदान के लिए भी ये बात खुशी का बायस होती है कि एक नए मेंबर का इजाफा हुआ होता है फैमिली में और सब खुश हो रहे होते हैं। तो इस दौरान माँ की केयर और बच्चे की केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिलीवरी के बाद के पहले 6 हफ्ते, जिसे चिल्ला कहा जाता है या परप्यूरियम कहा जाता है, इसमें केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें माँ की हेल्थ को इंश्योर करना भी ज़रूरी है, जिसमें फ़िज़िकल हेल्थ, जिस्मानी हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी के हार्मोन्स एकदम से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, तो माँ की बॉडी में बहुत से चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिज़िकली भी एग्जॉस्ट हो जाती है माँ, क्योंकि एक बच्चा एक पूरा इंसान बन के बॉडी से निकला होता है और माँ के रिज़र्व इस्तेमाल होते हैं, कमज़ोरी भी होती है उस वक्त। तो उस वक्त अगर माँ की प्रॉपर केयर की जाए तो हीलिंग प्रॉपर होती है और माँ की हेल्थ दोबारा से प्री प्रेगनेंसी स्टेट पे जल्दी आ जाती है। इसमें जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी या तो नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए होती है या बड़े ऑपरेशन के ज़रिए होती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो और उसमें कट लगा हो तो ज़ख़म का ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, उसमें भी पेट पे कट लगता है, तो उसका ख्याल, उसकी सफाई का ख्याल, ड्रेसिंग करना, वो उसका प्रॉपर केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर ब्लीडिंग हो रही होती है, ब्लीडिंग में देखना होता है कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, फिर स्टॉप हो जाती है, किसी वक्त थोड़ी सी ज़्यादा होती है ब्लीडिंग। पूरे 6 हफ्ते इस तरह की ब्लीडिंग होती रहती है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, क्लॉट्स आ रहे हों, पाँव तक खून पड़ रहा हो, तो ये हैवी ब्लीडिंग, जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, ये माँ की जान के लिए ख़तरे का बायस हो सकती है। इसलिए ऐसी सूरत में फौरी तौर पर पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके ज़ख़म का इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी के दौरान मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे शुगर होती है, उनके शुगर लेवल्स मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी उनके यूट्रस जब वापस हील हो रहा होता है तो इस हीलिंग के प्रोसेस को स्लो करती है अगर शुगर लेवल कंट्रोल ना हो। कुछ ख़वातीन जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो, उनका भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसे हम कहते हैं कि फिट्स पड़ना शुरू हो जाती हैं, यानी झटके लगना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान तो ख्याल रखें लेकिन उसके बाद फिर छोड़ दें। प्रेगनेंसी के बाद का 1 हफ़्ता इंतहाई ख़तरनाक होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, कि उनको फिट्स पड़ सकते हैं, झटके पड़ सकते हैं, जो माँ के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी जब हो जाती है, उसके बाद भी डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए, यानी 1 हफ़्ते के बाद दोबारा चेकअप के लिए जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको फिर फौरी तौर पे एड्रेस करें, और अगला विज़िट डॉक्टर के पास 6 हफ्ते पूरे होने पे होता है, यानी चिल्ला पूरा जब होता है उस टाइम पे होता है। उस टाइम पे डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि पेशेंट की हेल्थ की कंडीशन ठीक है, किसी किस्म की कोई खून की कमी तो नहीं है, कोई शुगर लेवल्स अगर पहले हाई थे तो अब शुगर तो नहीं है कि वो ख़त्म। अक्सर प्रेगनेंसी में होने वाली शुगर डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में वो रह जाती है, तो उसको चेक करना ज़रूरी होता है। तो इसके अलावा खाने पीने में जो क्या लेना चाहिए, मैंने देखा है कि ख़वातीन पानी पीना बंद कर देती हैं कि पानी पिएंगे तो पेट निकल आएगा। हालांकि ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पानी जितना ज़्यादा पिएंगे आपका यूरिन पास होगा, आपको पेशाब की इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। आपको जो ब्लीडिंग होती है उसमें आपने चेक करना है कि कहीं उसमें कोई आपको पस या कोई स्मेल जैसे इन्फेक्शन की होती है, कोई उस तरह की चीज़ तो नहीं महसूस हो रही है। अगर कुछ ऐसा है तो फौरी तौर पे आपने डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा आपने अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट, गोश्त, कीमा वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जो कि आपकी बॉडी में हीलिंग के प्रोसेस को तेज़ करेगा। ज़्यादा मीठी चीज़ों से परहेज़ करें।
डाइट का प्रॉपर ख्याल करें। इसके अलावा माँ की रेस्ट का ख्याल करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, जब वो रोता है तो माँ परेशान होकर उठ के बैठ जाती है। तो ऐसी सूरत में मैं फैमिली सपोर्ट को इनकरेज करूँगी कि फैमिली मेम्बर्स जितनी ज़्यादा केयर कर सकें कि माँ को भी रेस्ट का टाइम मिले और बच्चे की भी केयर प्रॉपर हो, क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा एंशियस होती है अपने बच्चे के बारे में। अब माँ की केयर, माँ की डाइट, इसके अलावा जो मेडिसिन्स एडवाइस की जाती हैं, तो मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि डिलीवरी के बाद उन मेडिसिन्स का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें। एक और स्ट्रगल वो है बच्चे को फीड कराने की स्ट्रगल। अब जब बच्चा पैदा होता है, ना ही वो दूध पीना सीख के आया होता है और ना ही जो फर्स्ट टाइम मदर होती है, उनको दूध पिलाना आता है। तो अब जब दोनों को ही नहीं आ रहा होता, तो वो एक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, उस वक्त परेशान हो जाती है मदर्स कि मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही, या मेरा बच्चा दूध नहीं पीता। वो फीडर दे दिया जाता है और वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं दिया जाता, और वो परेशान होती है इस चीज़ पे कि दूध में कैसे पिलाऊं। तो देखें, डिलीवरी के बाद पहला हफ्ता आपकी ट्रेनिंग का भी हफ्ता है और बच्चे की ट्रेनिंग का भी हफ्ता है, कि दोनों ने इस पीरियड में सीखना है। अब थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि बच्चा जब भी दूध डिमांड करे तो फिर ब्रेस्ट मिल्क दें, ताकि वो बच्चा पीना सीखे, चूसना सीखे। बच्चा जितना ज़्यादा सक करेगा, आपका दूध उतना ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ पे अपसेट होने की बजाय बाकायदगी से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। बच्चे की केयर में वैक्सीनेशन, बच्चे की जो कॉर्ड होती है, नाड़ लटकी हुई होती है, उसकी सफाई का ख्याल रखना, ये देखना कि बच्चा यूरिन पास कर रहा है, पखाना ठीक आ रहा है, एक दफ़ा दिन में रोज़ाना आ रहा है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ मैं मदर्स को कहती हूँ कि जब भी बच्चे को फीड कराएं तो उसके बाद बच्चे को डिकार दिला के लिटाएँ। ऐसे ना लिटाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे उल्टी कर देते हैं, यानी क्या कर देते हैं, और फिर सांस की नाली में जाने की वजह से बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। जब भी बच्चे को लिटाएं, बच्चे का फेस कवर मत कीजिए, क्योंकि फेस कवर करने से अगर कोई वॉमिटिंग होती है, कोई सांस की नाली में जाता है, तो वो तो ऊपर चादर डली हुई होगी, पता नहीं चलेगा। वो तो जब उठाएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं हमेशा गाइड करती हूँ कि इन बातों की केयर कीजिए। बच्चे को कोई पानी की ज़रूरत नहीं होती, कोई ग्राइप वाटर की ज़रूरत नहीं होती, कोई शहद वगैरह पिलाने की ज़रूरत नहीं होती। दूध बच्चे के लिए काफ़ी है, वो बच्चे की बेहतरीन ग़िज़ा है अगर माँ का दूध दिया जाए। तो बच्चे की केयर भी करनी है, माँ की केयर भी करनी है, क्योंकि अगर इस सारी केयर में फैमिली सपोर्ट नहीं होगी, तो मैंने देखा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स ख़त्म हो रहे होते हैं, बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, तो फिज़िकल हेल्थ मुतासिर होने के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी मुतासिर होती है। ख़वातीन डिप्रेशन में जाती हैं, जिसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं, अक्सर रोना आ रहा होता है, ऐसे लगता है कि ख़ुद पे जुल्म हुआ है, पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा है, कोई मेरी केयर नहीं कर रहा, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं हैंडल नहीं कर पा रही, अपने आप को कसूरवार समझ रही होती हैं। बाज़ औक़ात अगर ये चीज़ें इन टाइम ट्रीट ना की जाएँ, कंट्रोल ना की जाए, तो इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं और माँ की जान भी ख़तरे में होती है, और इवन माँ की वजह से बच्चे की जान भी ख़तरे में हो सकती है। तो बरवक्त इन जिस्मानी और ज़हनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कीजिए, अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, ताकि टाइमली इनको ट्रीट किया जा सके।